हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वार्म वेलकम है गाइस। इस सेशन में हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस 06 सीरीज पर। और इससे पहले मैंने 01, 02, 03, 04, 05 को किया है अपलोड। अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को देख लीजिएगा, देन इस सेशन पर मूव करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। बिल्कुल जीरो से हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आने वाला है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको समझते हैं। पूछा गया है टॉम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, है ना। टॉम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है वेरी इंटेलिजेंट इनमें से क्या है गिवन ऑप्शन में से। देखो ये टॉम के बारे में पूरा कर रहा था ना, टॉम को पूरा कर रहा था। टॉम क्या है? सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट को पूरा करता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो ये क्या ये सब्जेक्ट है? दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, इस क्या है? नॉन एक्शन है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? जी हाँ दोस्तों, यही इसका सही आंसर होगा। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा था। द राइट आंसर इज व्हाट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आने वाला है। देखते हैं लिखा क्या गया है। लिखा गया है टॉम कॉल्ड प्रिया प्रिंसेस। देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस जो है इन गिवन ऑप्शन में से क्या है। प्रिंसेस इन गिवन ऑप्शन में से क्या है ये बताना है आपको। देखिए टॉम सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, प्रिया क्या है? ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसी पर एक्शन हो गया, ये एक्शन का रिसीवर है। और प्रिंसेस कौन है? क्या टॉम है? ना जी ना, टॉम नहीं है। क्या कॉल प्रिंसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रिया प्रिंसेस है। तो प्रिंसेस किस में ऐड कर रहा था? ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा था, ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा था। दैट इज वाई प्रिंसेस क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक। ये किसी को पूरा करता है ना। अब की बार क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? ये कर रहा है ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। दैट इज वाई ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है, समझते हैं। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पूछा गया है जॉन विद अ चेयर इज इन द रूम। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको भी सही कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है इज इन द रूम, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इन लिख लीजिएगा, इन। तो जॉन विद अ चेयर इज इन द रूम। पूछा गया है आ चेयर क्या है। देखिए आ चेयर क्या है आपको पता करना होगा कि विद इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो विद यहाँ पर क्या है? ये है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए बेसिक में, क्या कि जो होता है प्रेपोजिशन, इसके ठीक बाद क्या लिखा जाता है गाइस? नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। और फंक्शन के बिहाफ पे इसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बड़ा शातिर होता है, जिसके पास बैठता है उसी का बन जाता है। अगर ये वर्ब के पास बैठेगा तो वर्ब का बन जाएगा, अगर ये बैठा है प्रेपोजिशन के पास तो ये इसका बन जाएगा। अभी आ चेयर किसके पास बैठा है? इसके पास बैठा है। और ये विद अपने आप में क्या है? ये है प्रेपोजिशन। तो ये क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो क्या ये डूअर है? बिल्कुल भी डूअर नहीं है। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया है जॉन विद अ चेयर इज इन द रूम। अब की बार पूछा गया है कि जॉन जो है इस सेंटेंस में क्या है। जॉन जो है इस सेंटेंस में क्या है चारों ऑप्शन में से। देखिए क्या ये, देखिए इस सेंटेंस में अगर हम पार्सिंग करते हैं तो पार्सिंग करने का मतलब होता है वर्ब के पास जाना। तो इस पूरे सेंटेंस की वर्ब कौन सी है? इज, क्योंकि ये नॉन एक्शन है तो ये मेन वर्ब है। और वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा जाता है ये पूरा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। और विद अपने आप में क्या है? ये है प्रेपोजिशन है ना। और इसके बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और वर्ब को अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो गाइज ये जो है ना पहले इसके पास जाएगा, ये तो मना कर देगा क्योंकि ये अपने आप में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इज है गाइज किसके पास जाएगा? जॉन के पास जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। क्या ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है जॉन? बिल्कुल भी नहीं है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या डूअर एंड ऑब्जेक्ट है? इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था तो डूअर की बात ही नहीं करेंगे, तो डूअर भी इसमें आंसर नहीं हो सकता है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये सब्जेक्ट एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, यही सब्जेक्ट है और यही क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है।
गाइज ये जो है जॉन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जॉन क्या है, प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो जॉन अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ क्या है, प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, क्योंकि अब की बार अंतिम बार है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है और पूछा गया है व्हाट ऑल मे बी सिंगुलर और प्लूरल, है ना। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल हो सकता है। क्या कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, दिस कैन नॉट बी द आंसर, है ना, ये आंसर नहीं होगा। क्या एडजेक्टिव एंड एडवर्ब होंगे, ये भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं हो सकते, दिस कैन नॉट बी द आंसर। वर्ब तो हो सकती है सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन एडवर्ब नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डी। नाउन जो होता है सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, वर्ब जो होती है सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पूछा गया द चेयर्स वर ब्रोकन बाई सौम्या। तो इस सेंटेंस में बताना है कि सौम्या इन गिवन ऑप्शन में से क्या है। देखो इस सेंटेंस की करते हैं पार्सिंग। देखो पार्सिंग करने का मतलब होता है सेंटेंस को ब्रेक करना, और ब्रेक करने का मतलब होता है सबसे पहले वर्ब के पास जाना। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है। इस पूरे सेंटेंस में टेंस कौन बता रहा था, वर्ब ब्रोकन, ये वर्ब है। और बात किसके बारे में करी जा रही थी, द चेयर्स के बारे में। तो ये क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है। और डूअर कौन है, डूअर सौम्या है। तो यही तो कार्य को कर रही थी, यही एक्शन को परफॉर्म कर रही थी। तो सौम्या अपने आप में गाइस क्या है, डूअर है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। क्या ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो द चेयर है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता सौम्या के बारे में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिंगल वर्ड में लिखा है ऑब्जेक्ट, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। डूअर और एजेंट, हाँ ये आंसर बिल्कुल सही होगा। कॉम्प्लीमेंट, इस सेंटेंस में तो एक्शन हो रहा था, क्योंकि नॉन एक्शन के बाद क्या लिखा जाता है, नॉन एक्शन के बाद लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। पूछा गया है द चेयर्स वर ब्रोकन बाई सौम्या। तो सौम्या के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने पहले आपको बता दी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द चेयर्स इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है, समझते हैं। देखो बात किसके बारे में करी जा रही है, द चेयर्स के बारे में। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट है, द चेयर्स ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, इस सेंटेंस में बात किसके बारे में करी जा रही है, चेयर्स के बारे में। तो चेयर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ब्रोकन करने का एक्शन जो हुआ ये किस पर हो गया, ये एक्शन का रिसीवर कौन है इस सेंटेंस में, एक्शन का रिसीवर कौन है। देखो एक्शन का रिसीवर जो इस सेंटेंस में चेयर ही है, इसी पर तो एक्शन हो गया ब्रोक करने का। तो इट मीन्स क्या हुआ, द चेयर्स अपने आप में सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है। द चेयर्स इसमें सब्जेक्ट भी है और साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपका ए आंसर कट हो गया। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, क्योंकि एक्शन किस पर हो गया, मैंने आपको यही तो पढ़ाया है, जिस पर एक्शन हो जाए या जो एक्शन का रिसीवर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसी पर तो एक्शन हो गया है। यही क्या है, यही सब्जेक्ट है और यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। लिखा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पूछा गया है वॉकिंग इन गिवन ऑप्शन में से क्या है। देखो बात किसके बारे में करी जा रही है, वॉकिंग के बारे में। तो जिसके बारे में बात करी जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगा मिल जाए, आईएनजी लगा मिल जाए, इसे कहा जाता है, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो इसका जो नाम होता है इसे कहा जाता है जेरेंट फॉर्म कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो वॉकिंग इस सेंटेंस में क्या है, क्या ये डूअर है। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये ऑब्जेक्ट एंड जेरेंट है, अरे इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था, तो इसकी तो हम बात नहीं कर सकते। तो बी कैन नॉट बी द आंसर। सब्जेक्ट एंड जेरेंट, जी हाँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट भी है क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट यूज हुई है, तो इसे हम जेरेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो सी आपका सही आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट तो नॉन एक्शन के बाद लिखा जाता है, ये तो पहले लिखा गया है ना। तो इस सेंटेंस में डी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछा गया है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और अब की बार पूछा गया है कि जो हेल्थ है
इन गिवन ऑप्शन में से क्या है? देखिए फॉर क्या है, फॉर है प्रेपोजिशन, और इसके बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, और फंक्शन के बिहाफ पे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। अब ऑप्शन चेक करिएगा, हेल्थ क्या ये सब्जेक्ट है? दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये ऑब्जेक्ट है? हाँ ये ऑब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन ये है क्या, जो हेल्थ है यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हमने आपको अभी पढ़ाया है ऑब्जेक्ट बड़ा शातिर होता है, जिसके पास बैठता है उसी का बन जाता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लिखा गया है टॉम टीचेस इंग्लिश। पूछा गया है टॉम इसमें से क्या है? देखो बात किसके बारे में करी जा रही है, टॉम के बारे में। टॉम क्या है, सब्जेक्ट है। टीचर्स क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये टेंस बता रही थी। एक्शन का रिसीवर कौन है, किस पर एक्शन हो गया, तो आप कहोगे सर इंग्लिश पर एक्शन हो गया, तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। और एक्शन को कर कौन रहा था, टॉम कर रहा था, तो जो एक्शन को करता है उसे कहा जाता है डूअर। तो टॉम अपने आप में सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर, बी कैन नॉट बी द आंसर, और सी कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट एंड डूअर। तो गाइज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए हैं, और अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो आपका जो है डाउट वहाँ पर दूर किया जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इस सेशन को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।